हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। आज का हमारा जो सेट होगा वो होगा हमारा 12 प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर हम 50 क्वेश्चन कराते हैं और ये जो हम हैं करा रहे हैं वो ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सभी साइंस के क्वेश्चन हम इसमें आपको कराते हैं और हमारा टारगेट रहेगा पेपर के लास्ट तक यानी कि 25 जनवरी तक हम आपके लगभग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करा सकें। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है और इसकी PDF अगर आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? देखिए, पथ उनका होगा परवलयाकार होता है, यानी कि जब हम पथ पर गेंद गिराते हैं तो गेंद का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलय। नेक्स्ट हमारा है, रेडियो प्रसारण के संदर्भ में AM का आपको पूर्ण रूप बताना है। तो देखिए, AM का जो पूर्ण रूप होता है हमारा वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसे हिंदी में कहते हैं आयाम मॉड्यूलन। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? हम सभी जानते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिसाइल मैन भी बोलते हैं। उनका नाम होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उनका जो कार्यकाल था वो हमारा 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? देखिए, वो हमारा होगा, इसका राइट आंसर हमारा ट्रांजिस्टर। बी इज द राइट आंसर, ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि बताइए, यह नीले रंग सहित सभी रंगों को संक्रमित करती है। गलत है, ठीक है। यह नीले रंग सहित सभी रंगों को अवशोषित करती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, यह नीले रंग को अवशोषित करती है, नहीं, यह नीले रंग को संक्रमित करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये नीले रंग को संक्रमित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? देखिए, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी हमें S चंद्रशेखर ने। इज द राइट आंसर, S चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की जानकारी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको मिलान करना है। एयर ब्रेक हो जाएगा हमारा, इसके आविष्कारक आपको बताने हैं। देखिए, एयर ब्रेक का हमारा हो जाएगा जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। स्कूटर का हो जाएगा हमारा G ब्राडशा और गैस इंजन का हमारा हो जाएगा डायमलर और टाइप मशीन का हमारा हो जाएगा शोल्ज। तो इसका राइट आंसर करेंगे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, किसी बत्ती में तेल चढ़ने या बढ़ने का कारण आपको बताना है। तेल की श्यानता, तेल का पृष्ठ तनाव या तेल का घनत्व, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है उसी की वजह से बत्ती में तेल चढ़ने का कारण जो होता है तेल का पृष्ठ तनाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अतिचालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है? देखिए, अतिचालक वह चालक होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रतिरोध जिसका शून्य होता है उसे अतिचालक होता है वो। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु, ये आपको बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। चलिए, व्हीटस्टोन सेतु ये हो जाएगा, किसी बंद परिपथ के विभव में परिवर्तन का योग शून्य होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये भी, किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग अनंत होता है, ये बताना। देखिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती, ये आपको बताना। देखिए जब पक्षी सबसे ऊपर बहुत ऊंचाई पर चल उड़ते हैं तो उन्हें सांस की परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उनमें अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी लगभग है, आपको बतानी है कितनी है। 30,000 किलोमीटर है, 36,000 है, 42,000 है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 36,000 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 36,000 किलोमीटर होगी। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लक्स किसकी इकाई है। लक्स किसकी इकाई है। देखिए लक्स होगी हमारी प्रदीप्ति की इकाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रडार का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है। तो देखिए रडार का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। देखिए एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानी के अंदर कैलोरी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है। ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। देखिए सिगरेट के धुएं में कौन सा मुख्य प्रदूषक होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ये गलत हो जाएगा, दांत से रिलेटेड नहीं होता है ये। फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी ये नहीं होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइट अम्ल वर्षा ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मिथाइल आइसोसाइनाइट अम्ल वर्षा से नहीं होता है। ओजोन रिक्तता ये चर्म कैंसर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन रिक्तता का चर्म कैंसर से संबंध होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से हैं, वो है हमारे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियन गैस एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है। देखिए इंडियन गैस जो होता है हमारा होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है हमारा इंडियन गैस, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, एलपीजी जो घरों में रसोई में हम यूज करते हैं हम तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको मिलाना है मिलान, सही मिलान करिएगा। मॉर्फिन, मॉर्फिन का बताना। देखिए मॉर्फिन का हो जाएगा एनाल्जेसिक। ऑप्शन नंबर बी। बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल का हमारा हो जाएगा एंटीसेप्टिक। जर्मन सिल्वर का हमारा हो जाएगा मिश्र धातु। और सोडियम हमारा हो जाएगा कैरोसिन तेल। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, बताना है आपको। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, इसका आंसर करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट का होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। देखिए ग्रहों की गति का जो नियम है वो हमारा केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केपलर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं होता है। देखिए इनमें से आपको बताना कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। जो हमारा होता है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन हमारा परमाणु कण नहीं होता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं। देखिए वो हमारी होती हैं पॉलीमर से बनी हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमारी पॉलीमर से बनी हुई होती हैं,
ये ध्यान रखिएगा। पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है और इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पॉलीमर से बनी हुई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट स्वचालित वाहन निर्वाचक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है वो कौन सा है? देखिए वो होगा हमारा लेड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थ का भार बढ़ा देता है? नहीं। सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है? नहीं है। पदार्थ का घनत्व घटा देता है? हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। गर्म करने पर विस्तारण जो होता है वो पदार्थ का घनत्व को घटा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? देखिए सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व होता है वो हमारा होता है कार्बन। बी इज द राइट आंसर। कार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है सड़क की रोशनी में प्रयुक्त इन पीले लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? देखिए वो हम करते हैं सोडियम का प्रयोग। बी इज द राइट आंसर। 29 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सोडियम होता है वो वाष्प लैंप जो सड़कों के किनारे पर प्रकाश के लिए हम लगाते हैं उनमें प्रयुक्त होता है और इसमें विकिरण जो विकिरित जो होती है ना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कुछ कम होती है, इसीलिए ये पीली रोशनी देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? जो पदार्थ ओजोन रिक्त कारक हैं वो आपको बतानी है। तो देखिए क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है और हेलांसी भी होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अधिशोषित रूप है? देखिए जो प्याज होता है ये हमारा होता है तने का। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि जैसे प्याज है, आलू है और अदरक है, ये सब तने से होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा, तने से रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको मिलान करना है। चलिए देखिए ये जो है ये बीमारी दी हुई है हमें, कमज़ोर नज़र, अरक्ता, त्वचा समस्याएं, हड्डियों का टूटना, और किस विटामिन की कमी से होती हैं या किस कैल्शियम की या किसी भी चीज़ की कमी से होती है वो आपको बताना। तो देखिए कमज़ोर नज़र जो होती है वो हमारी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कमज़ोर नज़र होती है जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। और अरक्ता हमारी होती है आयरन की कमी से, अरक्ता आयरन की कमी से। त्वचा समस्याएं जो होती है वो हमारी होती हैं विटामिन सी की कमी से। और हड्डियों का टूटना कैल्शियम की कमी से। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाधित नहीं है? जो मच्छर बाधित नहीं है वो रोग हमारा होता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये मच्छर बाधित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? देखिए किसान का जो मित्र कहते हैं वो हम कहते हैं केचुए को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसे कृषि का मित्र कहते हैं या किसान का मित्र कहते हैं। सही है ना, ठीक है। और इसे हम देखिए प्रकृति का हलबाहा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और पृथ्वी की आंत भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है, बताइए। देखिए जिसका रुधिर वर्ग होता है ओ, उसे हम सर्वदाता बोलते हैं, ओ को हम सर्वदाता बोलते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित युग्मों में से एक जो सही है वो आपको बताना है। देखिए जैव विविधता इसका बताया है इसमें रीटर। देखिए जैव विविधता का रीटर नहीं होता, ये गलत होगा। इकोसिस्टम का एपीडी कंडोल, ये भी बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व का हो जाएगा हमारा एडवर्ड सुएस, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, इसका एडवर्ड सुएस होता है। और मैं बता दूं कि जैव विविधता का जो होता है हमारा वो रीटर नहीं होता, वो होता हमारा रेमंड एफ दासमेल। जैव विविधता का होता है रेमंड एस दासवेल, ध्यान रखिएगा। और इकोसिस्टम का होता है एजी टॉन्सले, इकोसिस्टम का होता हमारा एजी टॉन्सले। और बायोस्फीयर रिजर्व का तो मैंने आपको बता दिया। और इकोलॉजी का हमारा होता है अर्नस्ट हैकेल,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन हमारा, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसका? देखिए लाइकेन जो होता है सबसे अच्छा सूचक होता है वायु प्रदूषण का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट हमारा है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किसके माध्यम से? देखिए वृक्ष की जो आयु होती है वो वर्षों में निर्धारित करते हैं हम इसमें वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर। वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, परिवर्तित नहीं होती या कम हो जाती है? देखिए इसका राइट आंसर करिएगा, जब भी रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की जो गति है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सांस की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, देखिए सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन चक्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? सबसे अधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? वो देश हमारा है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्रीन प्लेनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभावी अंग कौन सा है? वो अंग हमारा होता है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए शरीर में कहाँ संचित होता है? विटामिन ए जो होता है वो हमारे शरीर में होता है यकृत के अंदर संचित। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यकृत के अंदर संचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? कौन सा रोग टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? वो हमारा है जापानी एनसेफेलाइटिस। जापानी एनसेफेलाइटिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर वायरस का मतलब आपको बताना। देखिए कंप्यूटर वायरस का मतलब हमारा होता है विध्वंसात्मक कोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, विध्वंसात्मक कोड कंप्यूटर वायरस का एक मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी या शब्दावली नहीं है? कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? वो हमारा आंसर है प्रकाशीय भंडारण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से हम बेचते हैं, हमारे मार्केट में उपलब्ध है? वो हमारा है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड के नाम से हम बेचते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापक जाल WWW के आविष्कारक आपको बताना। विश्व व्यापक जाल WWW यानी कि विश्व व्यापक जाल मतलब वर्ल्ड वेब वाइड वेब, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आविष्कारक किसने आविष्कार किया था? वो किया था हमारे टिम बर्नर्स ली ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। और ये कहाँ के थे? ये थे ब्रिटेन के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पहले कंप्यूटर माउस के जन्मदाता। पहले कंप्यूटर माउस के जन्मदाता हमारे हैं डगलस एंगलबर्ट। डगलस एंगलबर्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और इसकी PDF आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। थैंक यू।